क्या आपने कभी सोचा है, हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां किससे आती हैं? कभी असफलता से, कभी उम्मीदें पूरी न होने से, और कभी इसलिए क्योंकि लोग हमारी मेहनत को नहीं पहचानते। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें एक ऐसी शिक्षा दी है जो अगर हम सचमुच समझ लें और अपनाएं, तो हमारी चिंता, डर और दुख सब मिट सकते हैं। ये शिक्षा सिर्फ एक वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी हमें मेहनत पूरी लगन और निष्ठा से करनी है, लेकिन उसका परिणाम कैसा होगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब ईश्वर पर छोड़ देना है। सोचिए, अगर हम हर काम से पहले फल की चिंता करने लगे तो हम कभी पूरी तरह मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी यही गलती कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उन्हें अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों से लड़ना है, तो वे विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने ही लोग सामने खड़े हैं। अगर मैं जीता भी तो इस जीत का सुख किस काम का होगा? उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी, तुम्हारा काम है धर्म के लिए कर्म करना, फल का निर्णय मेरा होगा। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने अपना मोह त्याग दिया और वो महान योद्धा बने। अगर कृष्ण ने उन्हें ये शिक्षा न दी होती तो शायद इतिहास अर्जुन को एक भागा हुआ योद्धा मानता। आज हमारी जिंदगी भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं। कभी परीक्षा का दबाव, कभी नौकरी का तनाव, कभी परिवार की जिम्मेदारियां। हम सब कहीं न कहीं अर्जुन की तरह खड़े हैं, भ्रमित, डरे हुए और फल की चिंता में उलझे हुए। लेकिन सोचिए, अगर हम कृष्ण की ये शिक्षा याद रखें, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, तो जीवन कितना आसान हो सकता है। जब छात्र पढ़ाई करता है, उसे केवल पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अभी से परिणाम सोचने पर। जब व्यापारी काम करता है, उसे केवल ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए, न कि कितना मुनाफा आएगा या लोग क्या कहेंगे। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, तो उसे केवल सेवा की भावना रखनी चाहिए, न कि प्रशंसा की अपेक्षा। यही सच्चा निस्वार्थ कर्म है। और जब कर्म निस्वार्थ होता है, तो फल अपने आप दिव्य बन जाता है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग फल की चिंता छोड़ देते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। अगर हम फल के बारे में सोचते रहेंगे, तो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो सामने है उसी क्षण में जियो। आज जो काम है उसे पूरी लगन से करो, क्योंकि जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। अब आप बताइए, आपके जीवन का कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करना चाहते हैं? क्या वो पढ़ाई है, नौकरी, परिवार या कुछ और? कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपके अनुभव पढ़कर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको श्री कृष्ण की ये शिक्षा मूल्यवान लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार तक शेयर कीजिए और सत्संग वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रोज मिले ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। जय श्री कृष्ण।